अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोल्डन इंडिया व्लॉग। तो हज़रात में अभी मौजूद हूँ आमेर रोड के अंदर, दरवेश नगर, जिसको बड़ी डोंगरी के नाम से जाना जाता है, और मस्जिद ज़ाकिरान के पास ही हज़रत तोफ़े शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बारगाह की ज़ियारत कराऊंगा और सरकार का उर्स कितनी तारीख को मनाया जाता है और सरकार की क्या क्या करामात है, तो इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। अगर आप इस दरगाह पे आना चाहते हैं तो आमेर रोड थाने के सामने एक गली है, उस गली से आप सीधा आकर और तलाई किसी से भी मालूम करेंगे तो कोई भी आपको बता देगा। और तलाई से कुछ ही दूरी पे मस्जिद ज़ाकिरान मौजूद है, और मस्जिद ज़ाकिरान के पास ही हज़रत तोफ़े शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक मौजूद है, और आप यहाँ पर इस तरीके से पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं आस्ताना मुबारक के अंदर। तो हज़रत जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हज़रत तोफ़े शाह रहमतुल्लाह अलैह का बारगाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते हैं बारगाह के अंदर। तो हज़रत जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हज़रत तोफ़े शाह रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आपका जो चिल्ला बना हुआ है, और आपका जो असली मज़ार कच्चा वो इसके नीचे बना हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, गुम्बद में भी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की गई है फूलों से। और जैसा कि अभी हमें राहुल भाई ने बताया कि सरकार की एक पेंटिंग बनी हुई है हज़रत तोफ़े शाह रहमतुल्लाह अलैह की, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हज़रत तोफ़े शाह रहमतुल्लाह अलैह की पेंटिंग बनी हुई है। तो चलते हैं नीचे की जानिब, जहाँ पे सरकार तोफ़े शाह रहमतुल्लाह अलैह का असली जो आस्ताना बना हुआ है वो नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हज़रत तोफ़े शाह रहमतुल्लाह अलैह का कच्चा आस्ताना है, जहाँ पर आपको दफनाया गया था आपके इंतकाल के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार का जो उर्स है वो आखिरी बुध के दिन मनाया जाता है। तो हज़रत जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत तोफ़े शाह रहमतुल्लाह अलैह के गद्दे नशीन जनाब राहुल शाह, जिनसे हम सरकार की जो करामात है, और आप सरकार यहाँ पे जयपुर में कहाँ से तशरीफ़ लाए थे और उर्स कब मनाया जाता है, ये सब हम जनाब राहुल भाई से पूछेंगे, जो हमें बताएंगे। तो राहुल भाई हमें बताइए कि सरकार तोफ़े शाह रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से तशरीफ़ लाए थे? जी बताएंगे। ये अपने सरकार तोफ़े शाह वाला बुजुर्गान दीन अपने दादा मंदार के निकले हुए हैं, दादा मंदार के निकले हुए हैं। और ये चलते चलते इस बस्ती में आए थे। जंगल था पहले, पहले पूरा जंगल था, सिर्फ यहाँ कोई बस्ती नहीं थी सिवा 15-20 घर के। और इन लोगों की वजह से ये पूरा मेला बसा, इतना बड़ा मेला बसा। और जब ये आए थे, जब हमारे दादा थे मकबूल शाह, वो इनकी सेवा में हाजिर रहते थे। जी, इनकी सेवा में हाजिर रहते थे और इनकी खिदमत करते थे जब ये मौजूद थे। जी।
जी बिल्कुल, जब आया थे, जब मौजूद थे। उसके बाद में इनका हज़रत तोपेश बाबा बुजुर्गान दीन का जब वफ़ात हुआ तो ये वफ़ात से पहले एक वसीयत करके गए थे सबसे। एक वो वसीयत क्या थी कि मेरे जनाजे की नमाज़ वो पढ़ाए जिसके दिल में कोई खोट कपट लालच नहीं हो। जी। उसके बाद में वो वफ़ात पा गए। उसके 2-4 दिन के बाद में वफ़ात पा गए। फिर उसके बाद में जब वफ़ात पा गए तो उनके गुस्ल के लिए आपको ले जाया जा रहा था। तो मतलब खूब कोशिश कर ली लोग, मतलब बस्तियों में से हमारे मकबूल शाह दादा ने भी, सब ने भी उससे पहले तो गुस्ल मतलब उठे ही नहीं बुजुर्गान दीन। फिर उस नहीं उठा। फिर उसके बाद में बुजुर्गान दीन से इजाज़त ली कि आपका गुस्ल करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम गुस्ल कर दें आपका। ठीक है। उसके बाद में ऐसा होगा जैसे रूई को उठा लेते हैं ना अपन, जो कोई तुन का आ जाता, रूई आ जाता, रूई बिल्कुल हल्की हो जाती है, इस कदर हो गए थे और गुस्ल दिया था। गुस्ल देने के बाद में जब इनको पलंग पे ले गए, चारपाई पे लाए थे, ये अपने पीछे ही इनकी एक खुद का घर था, तो हज़रत तोपेश बाबा का कच्चा घर। उसके बाद में जब इनको जनाजे के लिए ले जाया जा रहा था मस्जिद के आगे, तो उसके बाद में पाए एक ज़मीन के अंदर जाम हो गए, वो पलंगे उठे ही नहीं किसी से। जी। फिर इजाज़त ली बुजुर्गान दीन से कि आपका नमाज़ पढ़ाएंगे जनाजे की। तो इनको इजाज़त ली तो फिर वो मस्जिद के आगे गए। फिर ऐसा हो गया जैसे कोई पलंग में भी वजन नहीं, इस पे तो कोई नहीं, सिर्फ एक कोई लकड़ी उठा रहे हैं खाली। जी। मस्जिद के आगे ले गए। मस्जिद के आगे ले गए तो अब जनाजे की नमाज़ कोई पढ़ाने के लिए आगे नहीं आया। मौलवी भी थे, आलिम भी थे। क्यों? बुजुर्गान दीन एक वसीयत करके गए थे कि मेरी जनाजे की नमाज़ वही पढ़ाए जिसके दिल में कोई खोट खपट लालच नहीं हो। अब वो जनाजे की नमाज़ पढ़ाने कोई आगे नहीं आ रहा डर के मारे, वो डर और खौफ हो गया था, जाने हमसे क्या खता हो गई, हम अगर हम नमाज़ पढ़ा दे क्या पता हमारे दिल में क्या है या हमारे साथ कुछ हो जाए। तो उसके बाद में कम से कम आधी पौन घंटा 1 घंटा निकल गया। तो फिर क्या देखते हैं, हमारे दादा थे, उसके पिताजी उसके मकबूल शाह हमारे दादा को बताते थे कि बेटा उस टाइम पे कोई एक बच्चा आया, अनसमझ बच्चा आया, इधर से आया जैसे आपकी मजार मरी हुई, इधर से आया था कि वो पूछ रहे थे कि आप क्यों खड़े हो, ये जनाजे की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। कि उनने देखा यार ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या पूछ रहा है। तो वो एक आलिम भी था, आलिम ने कहा बच्चे से कि बुजुर्गान दीन एक वसीयत करके गए थे कि मेरी जनाजे की नमाज़ वो पढ़ाए जिसके दिल में खोट कपट लालच नहीं हो। तो फिर वो बच्चा कहता है कि चलो आप पीछे खड़े हो, नमाज मैं पढ़ाता हूँ। जिस उन बच्चे ने नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ पढ़ा के बस थोड़ी सी दूर मतलब 2-4-10 कदम गए थे और रूह होश हो गए। वो बुजुर्गान दीन हज़रत तोपेश बाबा खुद बच्चे के रूप में आए थे, और अपनी नमाज़ खुद ने पढ़ाई। जो अपन सुनते हैं हज़रत कलियर साहब पिया के अपने दास कव्वालियों में भी सुनते हैं, जैसे साबिर के, वो वही की वही मतलब ये वाक़या है। उसके बाद में जब इनको ले जाने के लिए करे तो मस्जिद के मतलब आगे वो पाए जाम हो गए तो उठा नहीं, पलंग नहीं उठा, नहीं हिला। फिर बुजुर्गान दीन से इजाज़त ली कि आप अगर इस बस्ती से नहीं जाना चाहते तो आपका मतलब घर मुकाम यहीं बना दें, ये कहा था। उसके बाद में ऐसा होगा जैसे कोई रूई, पलंग में भी वजन नहीं, किसी में भी वजन नहीं, ऐसे रूई की तरह। फिर उसके बाद में बुजुर्गान दीन का इजाज़त लेके इनका यहाँ घर मुकाम बनाया, है ना। और उससे पहले को तो बहुत बातें हैं, जैसे खेतों में तीतरों को चुगाते थे,
तीतरों को चुगाते 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 थे। जी जी, शेर आ गया सामने से, शेर आ गया तो शेर देखा तो कि शेर भूखा है, शेर भूखा है तो खुद खुराक बन जाते। और उसके बाद में देखते थे कि खेत में अरे बाबा को शेर खा गया, बाबा को शेर खा गया। बस्ती में से भग के जाते थे तो बाबा आराम से तीतरों को दाना चुगा रहे। अरे बाबा तो सही है, बाबा तो बैठे हैं। उसके बाद में ऐसे ये मतलब ये सिलसिला कब था, जब वो मौजूद थे। ये बात मैंने जो आपको बताई ये तो वफ़ात की बात है। और वफ़ात से पहले मतलब जिस दिन आप पहले मतलब वफात से पहले आप हयात थे, आपकी करामात थी मतलब जी। उसके बाद में इनका ये मंजर था कि खुद की रोटी खाते थे, बेदल का आटे की, बेसन की रोटी, अचार या बेदल का आटा, चटनी, ये खाते थे। एक रोटी खुद खाते थे, आधी रोटी कुत्ते को खिलाते थे, आधी बिल्ली को खिलाते थे। इनका रोज़ का काम था और अपने ही घर में जाके खाते थे। और कई दफ़े मसला हुआ है, जैसे खेतों में देखते हैं हाथ अलग है, टांग अलग है, फिर बस्ती में से जाते हैं अरे बाबा को शेर खा गया, बाबा को शेर खा गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलता रहा, देखते रहते कि बुजुर्गान दिन है अपने, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में शेर के कान पकड़ के लाते थे, शेर की सवारी करते थे जंगल के। ये तो समझ लो बादशाह हैं, सुभान अल्लाह। जंगल के बादशाह हैं। शेर वगैरह, हमारी झोपड़ियाँ थी कच्चियाँ, तो हमारा दादा मकबूल शाह हमारा दादा को बताता है, हमारा परदादा दादा को बताता है कि कच्ची बस्तियाँ थी और आप सोए रहते थे, जंगल था और आप सोए रहते थे, बच्चे सोए रहते थे। मजाल नहीं कोई भगीरा, कोई शेर किसी बस्ती में से किसी बच्चे को उठा के ले जाए। करामात थी ये सरकार प्रोफेसर रहमतुल्लाह। जब तक हाँ, इनकी मतलब इनकी ये करामात थी कि किसी बच्चे को, और खुद मतलब शेर आते थे इनके मतलब सुभान अल्लाह। अल्लाह। उसके बाद में ये जब बुजुर्गान दिन जब वफ़ात पा गए, वफ़ात पाने के बाद में जो बस्ती की अपनी औरतें रहती हैं वो पानी भरने जाती थी कुएं पे। पहले नल तो थे ही नहीं, है ना, कुएं पे पानी भरने जाते थे तो देखते हैं तो बाबा कबूतरों को, तीतरों को दाना चुका रहे हैं। अरे बाबा तो ये रहे, बाबा तो वहाँ इंतकाल। आपके वफात के बाद भी आप मौजूद सबको दिखते थे बस्ती वालों को माशाल्लाह। जी जी, वफ़ात के बाद में देखते हैं कि अपने बस्ती के लोग कि बाबा तो ये बैठे हैं। और बाबा का तो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंतकाल हुआ था। बाबा तो बुजुर्गाने दिन ये बैठे, जैसे बस्ती की तरफ आए वो मुड़े और वहाँ गए, रूह कोस हो गए। आज भी मस्जिद जो जाकिरान मस्जिद, इसका नाम जाकिरान मस्जिद नहीं था, इसका नाम तोपशा मस्जिद था। ये बुजुर्गान दीन के नाम से रखा गया था नाम। आज जो मस्जिदों के सदरों ने मस्जिद का नाम बदल लिया, नहीं तोबशा मस्जिद थी। और आज भी मस्जिद में बुजुर्गान दीन आते हैं, रात को तेज़ुब की नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिद ऐसी हो जाती है गुलाब की तरह। जब इनकी सवारी आती है दरगाह गली ऐसी गुलाब की तरह महक जाती है। पूरी इस बस्ती में आपका करम अब भी मौजूद है। सुबह इतनी आफतें आई, इतने लड़ाई हुए, इतने झगड़े हुए, लेकिन नहीं, इस महल्ले पे आज तक कोई आँच नहीं आई। ये देख लो। मतलब जैसे सरकार का उर्स कितनी तारीख को मनाया? जी जी जी, ये मेरे ये देख लो आप, ये उर्स को हो गए हैं कम से कम 17 साल हो गए। 17 साल में, यानी मेरे दादा के टाइम से पहले से बनाने लगे थे, मकबूल शाह के बाद, यानी मेरे परदादा थे ना, उसके टाइम से उर्स बन रहे। मतलब 117वां उर्स है ये सरकार का। और जो ये तस्वीर लग रही हैं बाबा के बुजुर्गान दीन की है, ये हज़रत तोपशा बाबा की है, खुद की तस्वीर है, ये फ़ोटो से नहीं खींची थी। सिर्फ ये बसारत दी थी कि बुजुर्गान दीन ऐसे दिखते थे और ऐसे थे। एक जो फोटोग्राफर वो पेंटर आता था, जो उसको शक्ल बताई, जब मान लो बसारत दी थी ना सपने में, तो उन्होंने क्या पेंटर को बुला के, जो कायद आते हैं हमारे यहाँ, तो उन्होंने पेंटर को बुला के जब उनको बताया कि बुजुर्गान दीन की तस्वीर बनवानी है, तो बुजुर्गान दीन की पेंटिंग से तस्वीर बनवाई। वो आज दरगाह में मौजूद है। और आप ये भी दिखाना, ये मैं आपको सरकार की पेंटिंग भी दिखाऊंगा। और सरकार का ऊपर एक चिल्ला बना हुआ है और नीचे अभी जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे सरकार का जो मेन कच्चा जिसे बोलते हैं वो
सरकार का आस्थाना ये आप अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कच्चा आस्थाना। जी जी। सरकार का उस मतलब आखिरी बुध के दिन ही वफात हुए थे। जी जी, आखिरी बुध के दिन ही वफात हुए थे और उसी दिन से ही मतलब ये उर्स बनाया जा रहा है। और इन बुजुर्गान दीन हज़रत तोपशिया बाबा ने मतलब अपने अमन शाह के बुजुर्गान दीन अमन शाह मानी शाह रहमतुल्लाह अलैह जो बिल्कुल बिल्कुल अपने ये शास्त्री नगर में मौजूद है। शास्त्री नगर में मौजूद है, जिसका उर्स आज तोपशिया बाबा का उनका साथ साथ आता है। उनके साथ बैठते भी थे, उनके साथ देखा भी था, उनके साथ रहे भी थे। मतलब बहुत सी बातें, ये तो दादा मंदार के प्यारे हैं। जी जी, दादा मंदार के प्यारे हैं, उसी सिलसिले से निकले हुए हैं। आज इसने इतनी बड़ी बस्ती बना दी, आज तक कीला खुटका नहीं होगी। जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सरकार की जानकारी देने के लिए और हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो खिदमत के लिए हाजिर है। जब आओगे आप सरकार के हाजिर में, बिल्कुल हम हाजिर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी आने वाली नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गोल्डन इंडिया व्लॉग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं तब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।